हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिवा टैरोट 99। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यह एक जनरल रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी। तो थी था स्त्री पुरुष पर आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ध्यान सिर्फ एनर्जी पर दीजिएगा। ओके। और ऊपर में आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा मेरा। अगर आप लोग से पर्सनल रीडिंग करवानी होगी तो आप लोग व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। हाँ, पर्सनल रीडिंग चार्जेज लगेंगे उसके। और व्हाट्सअप मैं हैंडल नहीं करूँगी, कोई और हैंडल करेगा। जब आप लोगों की पेमेंट वगैरह सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा, वो सारी कुंडली एनालिसिस करने के बाद ही मैं आप लोगों से कॉल पर बात करूँगी। वॉइस कॉल होगी रीडिंग। ओके। तो जो लोग को करवाना होगा अपना रीडिंग, वो लोग व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। यूनिवर्स प्लीज गाइड, इनके पार्टनर के फीलिंग्स क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, ऐसी रीडिंग तक पहुंचे, उनके पार्टनर के करंट फीलिंग क्या है। महादेव। Four of Cups, Four of Pentacles, Knight of Swords, Two of Swords, Five of Pentacles, Knight of Swords, Five of Swords, Strength, Seven of Swords। आप लोगों को कार्ड दिख रही है? यस, आप लोगों को कार्ड दिख रही है। तो मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर अभी इमोशनली थोड़ा सा क्लोजर ऑफ है। अभी शायद वो अपने फीलिंग को टाइटली पकड़ के बैठे हैं, किसी को ओपन अप नहीं कर रहे हैं। इस कार्ड का मतलब है कि वो पोसेसिव भी हैं। आपको लेकर वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं वो। हो सकता है आप लोग बोले कि नहीं अभी हम लोग का नो कांटेक्ट है, बट हाँ, पर उनको कहीं ना कहीं पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, इसलिए वो निश्चिंत है आपको। पर वो आपको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते हैं। अगर उनको थोड़ा सा भी लगेगा कि आप मूव ऑन कर रहे हो, तुरंत वापस आएंगे, तुरंत, क्योंकि आप उनका कंफर्ट जोन हो। पर उनको ईगो भी है, ईगो और कंफर्ट जोन में से किसी एक को तो चुनना ही पड़ेगा। यहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर काफ़ी डोमिनेटिंग है, नेचर के भी हो सकते हैं। वो अपने डिसीजन खुद लेना पसंद करते हैं और अपनी इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। मेरी सोसाइटी क्या सोचेगी, सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, अगर मेरे माँ बाप को पता चल गया तो ये वो क्या सोचेंगे। जो भी उनके आसपास है उनको लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, अपने इमेज को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। ऐसा भी लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स को दबाते हैं ताकि आपको पता ना चले और उनका जो समाज में नाम है, रेपुटेशन, वो खराब ना हो। अपने गोल एम्बिशन को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस मेरे को दिख रहे हैं फिलहाल। बहुत ज़्यादा अपने गोल पर फोकस है, अपने करियर पर फोकस है, अपने फाइनेंशियल लाइफ पर बहुत ज़्यादा वो मेरे को फोकस दिख रहे हैं। आप अगर बोलेंगी कि जैसे आपके लिए रिलेशनशिप आई थिंक फर्स्ट नंबर पर आता होगा, फिर कुछ आता होगा। इनके लिए फर्स्ट नंबर पर इनका गोल, पैसा, मनी, फाइनेंस है। सेकंड नंबर पर इनके लिए रिलेशनशिप आता है। ओके। उनका मन दो चॉइस में अटका हुआ है फिलहाल। शायद आप और कोई दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं, या तो थर्ड पार्टी कोई है। थर्ड पार्टी मतलब रिलेशनशिप, माँ बाप, पैसा, मनी, जो भी आप दोनों के बीच में है वो थर्ड पार्टी कहलाती है। तो उसमें और आप में वो कंफ्यूज है किसको चुने। दिल और दिमाग दोनों के बीच में वो वॉर चल रहा है। वो क्लियर डिसीजन फिलहाल नहीं ले पा रहे हैं कि किसको चुने, क्या चुनना सही होगा, क्या चुनना गलत होगा। कहीं वो आपको चुनकर कहीं गलती ना कर दे, इसलिए वो कंफ्यूज है, मेरे को टोटली कंफ्यूज दिख रहे हैं। आपके पार्टनर अपने इमोशन को फोर्सफुली कंट्रोल कर रहे हैं फिलहाल। वो चाहते हैं आपसे कम्युनिकेशन करना, आपसे बात करना, बट वो अपने आप को रोक रहे हैं।
क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं अगर वो आपके पास आते हैं तो उनके ईगो को हर्ट होगा, या आप ये भी डर हो सकता है उनको कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दे, पास्ट की गलती जो भी उनसे हुई है उस वजह से। उनके अंदर गिल्ट रिग्रेट तो मेरे को दिख रहा है, अट्रैक्शन भी आपको लेकर दिख रहा है, बट बाहर नहीं आने दे रहे हैं। वो बाहर से वो दिखाना नहीं चाहते हैं कि आपके लिए वो क्या सोचते हैं। एक यह कार्ड जहां तक आप देख पाएंगी, यह कार्ड इमोशनल डिसिप्लिन का भी होता है, स्ट्रेंथ का कार्ड आप देख रही हैं। आप लोग क्लियरली देखिए इसको। एक लेडी, मेल फीमेल जो भी हो, इसकी एनर्जी को देखिए, शेर को कंट्रोल की हुई है। जो शेर किसी से भी कंट्रोल नहीं होता है, वो लेडी कंट्रोल की है अपने माइंड से। तो आप लोग सोच सकते हैं आपके पार्टनर कितना इमोशनली डिसिप्लिन है। ओके, जहां तक मैं देख पा रही हूं आगे, आपके पार्टनर को कुछ रियलाइज हो रहा है कि उनको लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया है, खुद इस रिश्ते को खराब किया है, खुद से अपने आप को अकेला किया है, आपसे दूर किया है। उनको ये बात रियलाइज है, कहीं ना कहीं ये उनको गिल्ट ट्रिप पर भी ले जा रहा है कि आपको वो छोड़कर कहीं ना कहीं गलती की है, बट ये सारी चीज़ें वो बताने से डरते हैं आपको, ताकि आप उनसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखें। इस वजह से भी हो सकता है। वो फिलहाल देखा जाए तो अकेला फील कर रहे हैं। अगर आप लोग दूर हो या नो कांटेक्ट में हो, जो कि मेरे क्लियरली दिख रहा है, कि या तो दूर हो आप लोग, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, नो कांटेक्ट भी दिख रहा है मेरे को, ऑन ऑफ भी दिख रहा है, तीनों सिचुएशन दिख रहा है। तो इस सेपरेशन से, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो इस सेपरेशन से इमोशनली अफेक्टेड हुए हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं नहीं केवल मैं ही अफेक्टेड हुई है, नहीं उनको भी इफेक्ट हुआ है, बट वो दिखाते नहीं है। आप उनके अगर स्टोरी, स्टेटस या कहीं से भी अगर आप देखें तो आपको ये नहीं लगेगा कि हाँ वो सैड है, बट हैं वो सैड, अंदर से वो सैड दिख रहे हैं। अगर देखा जाए तो उनके मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर है आपसे बात करने का, जो कि ये किंग ऑफ सोर्स क्लियरली बता रहा है कि उनके मन में स्ट्रांगली चल रहा है कि वो आपसे बात करे, आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे अपने दिल की बातें शेयर करे या सिचुएशन को क्लियर करे। पर वो इम्पल्सिव भी हो सकता है, इम्पल्सिव डिसीजन वो ले सकते हैं। मन किया तो आ गए, बाद में रियलाइज हुआ अरे मैंने गलती कर दिया, तो चले गए। ओके, बिना सोचे समझे कुछ भी एग्रेसिव डिसीजन ले लेंगे और शायद उसके बाद रिग्रेट करें। ये भी हो सकता है कि वो पहले ऐसा कर चुके हों आपके साथ, पहले वो ऐसा डिसीजन ले चुके हों। बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग एनर्जी है आज की। पिछले पास्ट में आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई, उस जिसमें वो किसी ने जीता तो किसी ने हार लिया, किसी ने इमोशनल डैमेज हुए। हो सकता है कि वो जीत गए हों, आप हार गई हो, या आप जीत गई हो, वो हार गए हों, पर इमोशनल डैमेज दोनों लोगों के बीच में मेरे को दिख रहा है। शायद आपके पार्टनर अपनी ईगो में आपको हर्ट किया हो, ये भी हो सकता है, अपने ईगो, अपनी फैमिली के लिए, या उनको गिल्ट हो कि उन्होंने अननेसेसरली आर्गुमेंट कर लिया हो आपसे। देखिए, जहां तक मैं देख पा रही हूँ जो भी हुआ है उसको रियलाइज तो कर रहे हैं मन के अंदर कि हाँ मैंने गलत किया, उसका गिल्ट भी है, उनको रियलाइजेशन भी है, पर वो दिखाना नहीं चाहते हैं। वो दिखाना नहीं चाहता कि हाँ उन्होंने गलत किया आपके साथ, नहीं तो फिर उनका ईगो कैसे सेटिस्फाइड होगा अगर वो बोल देंगे कि अरे मैंने तो गलत कर दिया। फिर आप, उनको लगता है कि आप उनके सर पर चढ़ेंगी, उनको वो वैल्यू नहीं देंगी जो पहले देती थी। उन्होंने आपसे कुछ छुपाया है, मेरे को क्लियरली दिख रहा है, उन्होंने कुछ आपसे छुपाया है, चाहे वो थर्ड पार्टी के बारे में या कोई और ट्रूथ हो, पर उन्होंने कुछ ना कुछ तो आपसे छुपाया जरूर है। या ये भी हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसे बात छुपाई है जिससे आप हर्ट हो सकती थी। वो अगर आते भी हैं इन फ्यूचर तो मेरे को आपके साथ वो ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है, क्लियरली मेरे को दिख रहा है कि वो ऑनेस्ट नहीं दिख रहा है आपके साथ। ही आने के बाद वो आने के बाद भी ट्राई करेंगे आपको मैनिपुलेट करने के लिए, अपने बात को सही साबित करने के लिए, और खुद की बात, मतलब खुद की बात को सही साबित करने के लिए आपको गलत साबित करने के लिए। अगर कोई लड़ाई झगड़ा के बारे में अगर बात करेंगी आप तो उसकी क्लियरली कट ऑफ कर जाएंगे, या फिर मैनिपुलेट करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि आप गलत थे उस टाइम पर। ओके, तो थोड़ा सा सोच समझ कर उनसे बात कीजिएगा, स्मार्टली बात कीजिएगा, क्योंकि जो
इंसान ऐसा है जो मन के अंदर अपनी सारी फीलिंग्स रख कर भी दिखाता ना हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव मेरे को दिख रहा है। अगर देखा जाए तो आपके पार्टनर अभी इमोशनली कंफ्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्टेड है, गार्डेड नज़र आ रहे हैं। वो दिल से आपसे जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ईगो और फियर की वजह से इनडिसीजन से वो गुजर रहे हैं। वो क्लियरली आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनमें आपसे कांटेक्ट करने की इच्छा है, जो मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि उनके अंदर से है कि हाँ आपसे बात करें, आपके साथ रिश्ता बनाए, पर अप्रोच नहीं दिख रहा है मेरे को। आएगा भी तो इम्पल्सिव अप्रोच आएगा, आएंगे बात करेंगे निकल जाएंगे, आपको लगेगा अरे ये क्या हो गया, आए बात किए निकल गए, पता भी नहीं चला। कभी कभी आप मेरे को सेल्फिश भी होते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को पहले चुनते हैं, अपने फैमिली को पहले चुनते हैं, उसके बाद आपको चुनते हैं। सबसे पहले अपने आप को वो चुनते हैं, आप सबसे पहले इनको चुनती होंगी, तो मेरे को वो भी दिख रहा है। शायद कोई गिल्ट भी है जो वो उन्हें इमोशनली रोक रहा है, कोई ना कोई गिल्ट है, कोई ना कोई इमोशनली ब्लॉकेज है जो आपके पास आने से उनको रोक रहा है। अगर आप पूछेंगे मेरे से कि क्या आप आपको मिस करते हैं, हाँ आपको बहुत मिस करते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ सॉर्ड्स स्ट्रांगली दिखाता है कि आपकी यादों में वो है। उनके दिल कह रहा है कि कांटेक्ट करे, पर दिमाग कह रहा है रुक जाओ भाई, रुक जाओ, ये गलती हो जाएगा, अपने ईगो को तुम हर्ट कर दोगे, अपने आप को तुम नीचे गिरा दोगे। वो बंदी जो या बंदा जो भी है सामने वाला, वो तुम्हारे ईगो को ठेस पहुंचाएगा, तुमको हर्ट करेगा, पर मिस तो करते हैं आपको। अगर आपके मन में है तो क्या वो आएंगे? हाँ जी आएंगे, मेरे को दिख रहे हो आएंगे, पर इम्पल्सिव डिसीजन है कि लली वो मेरे को इम्पल्सिवली आते हुए दिख रहे हैं। इसलिए आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव आप भी बनिए उनकी तरफ। ऐसा ना हो कि आए आपसे बात करें, मतलब निकाले और फिर से चले जाए, क्योंकि बहुत सेल्फिश इंसान से आप लोग डील कर रहे हो। ओके, तो मैं देख रही हूँ आपके पार्ट गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आप भी थोड़े से सेल्फिश हो जाओ, थोड़ा सा अपने गोल पर फोकस करो, थोड़ा सा अपने करियर पर फोकस करो। ऐसा ना हो कि वो आए आपको यूज करे और चले जाए। आप भी थोड़ा सा सेल्फिश होइए, थोड़ा सा अपने करियर पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपने फैमिली वालों को भी लव करने के बारे में सोचिए। ओके, सारा मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर है तो बोले कि नहीं नहीं अब तो मैं बात नहीं करूंगी, पहले तो मेरे पैर में गिर, नहीं, ऐसा नहीं करना है। मैनिपुलेटिव रहिए जैसे वो है। मन में अगर कुछ हो भी, हाँ भाई आए हो ठीक है, हाय हेलो करते हैं तो आप भी हाय हेलो करिए, ठीक है। वो खुद ब खुद जब देखेंगे कि अरे इतनी चेंज हो गई, वो खुद ब खुद आपको मैसेज या कॉल करेंगे। ओके, आपके पीछे लगेंगे। मैं देखती हूँ आपकी एनर्जी कैसी है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए जरा, ये लोग क्या सोचते हैं। आपके पार्टनर के मैसेज में भी मैं देखूंगी। ओके, आप लोग को अगर रीडिंग करवानी होगी पर्सनल तो व्हाट्सएप नंबर पर स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा ऊपर में, मैसेज कीजिएगा। जो भी व्हाट्सएप हैंडल कर रहा होगा वो आपको सारी डिटेल शेयर कर देगा, कैसे क्या करनी है। हाँ, पर कॉल रीडिंग होगी, वॉइस कॉल रीडिंग होगी, वीडियो कॉल रीडिंग नहीं होगी, और ना ही मैसेज पर, क्योंकि मैसेज पर मैं तो बता दूंगी पर आप ही लोग का टाइम जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, आप लोग का टाइम चला जाएगा। जो लिमिटेड टाइम है लिखने में, आपको भी लिखने में टाइम जाएगा, मेरे को भी लिखने में टाइम जाएगा, इसलिए। ओके, आपके अंदर होप और डिजायर तो है कि आपके साथ एक दिन यूनिवर्स जस्टिस करेंगे, पर कहीं ना कहीं आप अभी भी पास्ट की बातों में अटकी हुई हैं, पास्ट की बातों को छोड़कर सोचकर उदास रहती हैं। उसको आप हील कीजिए। आप अभी धीरे धीरे अपनी हीलिंग प्रोसेस में जा रही हैं। आपको अपने भगवान पर विश्वास भी हो रहा है कि हाँ मेरे भगवान जो भी करेंगे मेरे साथ सही करेंगे, बट कहीं ना कहीं अभी आपके अंदर कोई गिल्ट है। उस गिल्ट को बाहर निकालिए, जो होना था हो गया, मिट्टी डालिए उस पर, अपने लाइफ में ग्रो कीजिए। जिसको आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा नहीं आएगा। इतना याद रखिएगा कि जिसको भगवान लिखे होंगे आपके किस्मत में, कोई नहीं छीन सकता है। ओके,
और जिसको नहीं लिखे होंगे, अगर आपके लिए सही होगा तो भी भगवान दे देंगे। ओके, अगर आपके लिए सही होगा तो। चलिए मैं आपके पार्टनर के मैसेज देख लेती हूँ क्या है। आई थिंक इतने काफ़ी हैं। अक्टूबर के मंथ में आप लोग के लिए कुछ स्पेशल हो सकता है, कुछ भी, इंगेजमेंट, कमिटमेंट, आई लव यू, प्यार करते हैं आपसे, वो क्लियरली बोल रहे हैं। नो वन अंडरस्टैंड मी, कोई उनको नहीं समझता है, शायद आप भी नहीं समझती, उनको ये भी लगता है। यू चूज समवन एल्स, क्या आपने किसी और को चुन लिया है, उनका क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं इनसिक्योर तो मेरे को दिखे हैं कार्ड में भी। डोंट इग्नोर मी, आप उनको इग्नोर कर रही हैं, मत कीजिएगा, मतलब कीजिएगा, इतना तो नखरा दिखाना बनता ही है भाई, बट उतना मत कीजिएगा कि वो चले ही जाए। एंजल्स एंड गॉड गाइड यू, तो भगवान के गाइडेंस को आप समझिए, भगवान के गाइडेंस को फॉलो कीजिए। कहीं ना कहीं से आपको संकेत मिल रहा है। आई नो आई हर्ट यू, आई एम सॉरी, उनको पता है कि वो आपको हर्ट किए हैं, वो सॉरी भी बोल रहे हैं, बट सामने से बोलने में डरते हैं। सामने से बोलेंगे तो उनको पैसा ना देना पड़ेगा, गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ जाएगा। क्या रे तुम सॉरी बोल दिए, चलो टैक्स भरो। सोमन लाइक्स यू सीक्रेटली, कोई आपको मनी मन पसंद करता है, आप किसी की क्रश हो सकती हैं या हो सकते हैं, मेल फीमेल जो भी हुआ हो सकते हो। इंगेजमेंट, आप लोग की इंगेजमेंट हो सकती है बहुत जल्द। यू आर सो ब्यूटिफुल या सो हैंडसम, अगर मेल हो आप लोग तो। आई लव यू बट आई डोंट नो हाउ टू प्रूव इट, उनको नहीं पता चल रहा है कैसे प्रूव करे वो कि आपसे प्यार करते हैं। सामने बोल दो भाई, मान जाएगा बंदा सामने वाला, बट नहीं, टैक्स भरना पड़ेगा ना। स्टॉकिंग यू, स्टॉक करें आपको कहीं ना कहीं से। हैप्पी एनिवर्सरी, हो सकता है जब ये आपको मैसेज कॉल करे उस टाइम एनिवर्सरी हो आप लोगों की। एक सॉन्ग और निकालूंगी मैं, एटलीस्ट अपने बेसुरी आवाज़ में 2 सॉन्ग तो गा ही सकती हूँ। जुलाई के मंथ में वो आ सकते हैं आपके पास, मैसेज या कॉल कर सकते हैं। फास्ट एक्शन तो मेरे को दिखा है, बट इम्पल्सिव दिखा है। दिसंबर में हो सकता है आप लोग का कुछ स्पेशल इवेंट हो, बर्थडे, एनिवर्सरी या इंगेजमेंट हो जाए। योर आईज आर सो ब्यूटीफुल, आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती है उनको, भले ही छोटी आंखें हो या बड़ी आंखें हो, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत है वो। क्रेजी फॉर यू, पागल है आपके लिए, फिर भी कुछ नहीं बोलते हैं आपसे। मई के मंथ में हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ हुआ था, या नेक्स्ट मई में कुछ हो सकता है। तेरी हर एक अदा लगे सबसे जुदा, तुझ पे मैं फिदा, गीला गीला सॉन्ग है, वो सुन लीजिएगा आप लोग यूट्यूब पर जाकर। मैं सोया नहीं रातों में पर तू है कि मुझ में सोता नहीं है, हाँ तू है सॉन्ग का नाम है, आप लोग यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिएगा। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स तक मैसेज पहुंच पाए कि हाँ भाई भगवान मेरे को इस रीडिंग पर भरोसा है, प्लीज़ इस रीडिंग को सर्च कर देना। ओके, और पर्सनल रीडिंग करवाना हो तो मैं बता चुकी हूँ। और आप लोग टॉपिक जरूर सजेस्ट कीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में, और किस किस टॉपिक पर आप लोग रीडिंग देखना पसंद करें, पिकर कार्ड देखना पसंद करेंगे नाम के अनुसार, पाइल 1 पाइल 2 ऐसे करके, या कलेक्टिव रीडिंग ही सही है। जो भी आप लोग को टॉपिक देखना होगा प्लीज़ मेरे को मैं कमेंट कीजिएगा, मैं पढ़ूंगी जरूर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।